जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते संत रामपाल जी महाराज? जी, यदि वो देखिए, भगवान है तो इस वजह से उनके फॉलोअर उनको भगवान कहते हैं। नशा से छुड़वाने से उनको भगवान कहने लगे कि नशा छुड़वा दिया। नशा मुक्ति केंद्र बने हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जाके नतमस्तक हो जाते हैं इन धर्मगुरुओं के चरणों में, और जब उनके ही पोल संत रामपाल जी महाराज जी खोलते हैं नेशनल टेलीविजनों पर, तो क्या होता होगा उनके साथ, आप सोच सकते हैं। कोई एक आर समाजी मुझे लाके दिखाइए जो इस तरह का व्यवहार अपने परिवार में, समाज में कर सकता हो। ये सबको उजागर किसने किया? कोई नहीं कर पाया, तो जिसको कोई ना कर पाया और जो उसको कर दे उसको ही भगवान कहते हैं, और वो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर क्या कर दिया? वो तो उन्होंने झूठी बातें फैलाई है। लोगों का कहना है कि भाई झूठी बातें फैलाई है उन्होंने। और वही कबीर साहब दोबारा आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब करें। कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले चले गए थे भाई साहब। जिन्होंने उनका विरोध किया, जिन्होंने उन पे पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने उन पे झूठे मुकदमे लगवाए थे, उनके भी गांव का पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाला। तो उनसे क्या स्वार्थ था इनका? स्वार्थ यही है कि संत रामपाल जी महाराज की अब वो जय जयकार करें। उनको नीचा दिखाना उद्देश्य था, लोगों का कहना है। तो ऐसे ऐसे काफिले, आपने जय गुरुदेव जी का नाम सुना होगा। एक बार जरा पुरानी वीडियो दिखाइए दर्शकों को। कितनी गाड़ियां उनके वर्कशॉप में रखी हुई थी, एक से एक लग्जरी गाड़ियां थी। लेकिन ये बड़े चतुर निकले धर्मगुरु। इन्होंने कोर्ट का सहारा लेके, राजनेताओं का सहारा लेके, अपनी पावर का सहारा लेके, सच्चाई को ना उजागर करके गलत तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी पे मुकदमे बनाए। वो अब सामने है। जिनको आप भगवान कह रहे हैं, जिनको लोग भगवान कह रहे हैं, उन पर देशद्रोह की धारा लगी है। ये बहुत ही सोचने की बात है कि क्या भगवान देशद्रोही हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान की कैटेगरी में रख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है। आखिर सच में क्या संत रामपाल जी महाराज भगवान है? और भगवान होने की क्या खासियत होती है वो आप सबको पता है। जैसे हमारे भगवान आए थे, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, और ब्रह्मा विष्णु महेश की रियलिटी आपको पता है कि किस प्रकार वो दुष्टों से बचाया करते थे और धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, तो उनको हम भगवान कहते हैं, वो तो जायज है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो जेल में हैं और उनको भगवान बताया जा रहा है, ये बात कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। ये लोगों का कहना है। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में संत रामपाल जी महाराज भगवान है या नहीं है? क्या मोटर पाइप देने मात्र से उनको भगवान बता दिया जाएगा? जैसे कि अभी खापों के, प्रधानों के और सरपंचों के इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज तो हमारे लिए भगवान है। गांव वाले कहने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान है। उनके भक्त संत रामपाल जी महाराज के भक्त कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। लेकिन भगवान होने की खासियत क्या होती है, वो बात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहते हो संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, और किसान वगैरह जो खाप के प्रधान हैं, किसान हैं, जिनकी संत रामपाल जी महाराज ने थोड़ी बहुत मदद की है, लोगों का कहना है कि थोड़ी बहुत मदद दे दी, 400-500 फीट पाइप दे दी, थोड़ी बहुत मोटर दे दी, और आप उनको भगवान कहने लगे। जो भी ये बात कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ 400-500 फुट पाइप दी है, शायद वो अंधेरे में जी रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है वो भारतवर्ष में ना रह के किसी युगांडा उगांडा वाले देशों में रहते होंगे, जो कहीं से अफवाहें उड़ी और उन्होंने कुछ भी कह दिया। आज पूरे हरियाणा में लगभग 500 गांवों में उन्होंने मोटर और पाइपें दी हैं, लाखों फीट पाइपें दी हैं, सैकड़ों मोटरें दी हैं, कई सौ करोड़ों रुपए की मदद करी है। लेकिन वह उनको ना दिखाई देके सिर्फ कुछ चंद पाइपों को बता रहे हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो एक चैनलों पे ये भी सुना था कि कुछ कह रहे थे कि 10 रुपए की पाइप दे दी होगी और 1000 रुपए की मोटर दे दी होगी। अब ये कौन सी दुनिया के वासी हैं, इस पे तो मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप का जो सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मोटर और पाइपें देने से क्या वो भगवान हो जाएंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो हम शिष्य हैं, भगत हैं, उनको सिर्फ मोटर और पाइप देने की वजह से भगवान नहीं कहते। इसके पीछे और भी कुछ सच्चाई है, कुछ नजरिया है। जो काम, ये तो आपको पता होगा कि जो काम कोई ना कर सके वो काम कौन कर सकता है? भगवान कर सकता है। तो उसके कुछ काम इस प्रकार हैं कि आज वर्तमान में मान लीजिए कि XYZ किसी को भी कैंसर है या कोई ऐसा रोग हो गया है कि उसका जीना अब मुश्किल है, वो जी नहीं सकता। डॉक्टर कहता है कि आप बस कुछ ही
दिन जी सकते हो, कुछ महीने जी सकते हो। यहाँ की एम्स के डॉक्टर हो, अमेरिका के डॉक्टर हो, बड़े बड़े सर्जन हो, वो कहते हैं भाई आपका कैंसर लास्ट स्टेज का, आप नहीं बच सकते। मैं कहूँ बड़े बड़े राजनेता हैं, आपने पीछे हिस्ट्रियां देखी होंगी, क्या उनके पास पैसों की कमी है? क्या कमी थी उनके पास पैसों की? लेकिन फिर भी अपनी जान वो नहीं बचा पाए। तो जी जब कैंसर जैसे रोग को, जो भयानक रोग है, आदमी के प्राण लेके ही छोड़ता है, जिसको अडानी नहीं बचा सकता, जिसको अंबानी नहीं बचा सकता, जिसको आज पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे जो सबसे अमीर इंसान कहा जाता है, एलन मस्क हो या बिल गेट्स हो, वो पैसों से नहीं बचा सकते। उसको जो बचा दे, उसको जो जीवन दान दे दे, उसको आप क्या कहना चाहोगे? भगवान तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी साइंस इतना बढ़ चुका है, लाइलाज बीमारियों तक की इलाज आ चुके हैं, कैंसर के भी बताया जा रहा है इलाज आ चुका है। फिर आप तो इलाज को ही नकार रहे हो, डॉक्टरी ट्रीटमेंट को भी नकार रहे हो। लोगों का कहना है कि कर्म जो फल है वो भोगना पड़ता है, और ये शास्त्रों में लिखा है। जी जो देखिए, उनके कर्म किए हैं पिछले कर्म, उनको तो भोगना पड़ेगा। यही जो भ्रांति है, वही तो संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म करी है, उसको तोड़ा है, उसको प्रमाणित करके दिखाया है कि हमारे जो सदग्रंथ हैं, आज से पहले संत रामपाल जी महाराज जी से पहले जितने भी धर्मगुरु थे, चाहे वो शंकराचार्य हो, मंडलेश्वर हो, चाहे महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश आप उठा के पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा है कि कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे वेदों में लिखा है कि जो परमात्मा है, अपने साधक के घोर से घोर पाप का भी नाश कर देता है। और यहां तक लिखा है कि अगर उसकी उम्र भी पूरी हो चुकी हो तो उसको भी 100 वर्ष, मतलब उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है परमात्मा। ये काम आज वर्तमान में कौन कर रहा है? आज आप देख लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के चैनलों पे कम से कम हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्रमाण हैं जिनका कैंसर जब डॉक्टर ने मना कर दिया वो ठीक हुए। ऐसे ऐसे प्रमाण जिनकी किडनियां खराब हो चुकी थी, दोनों डैमेज हो चुकी थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक करी है। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। तो ये तो कहना है लोगों को कि भाई हॉस्पिटल क्यों चल रहे हैं? फिर या तो हॉस्पिटल को बंद करवा दो। फिर यदि आप कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज सभी बीमारी दूर कर देते हैं, तो हॉस्पिटल क्यों चल रहे हैं? फिर हॉस्पिटल को बंद करवाओ। जी बिल्कुल। अगर पूरी पृथ्वी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट हैं, देखिए वैसे तो जब तक आदमी को प्रमाणित होने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आने वाले समय में पहले नहीं पता था कि आदमी उड़ भी सकता है, लेकिन अब तो वर्तमान में उड़ रहा है। क्या किसी ने सोचा था कि यहाँ से आप 3000 किलोमीटर का जो सफर है सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में तय कर लेंगे? ये किसी ने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब हो रहा है। ठीक इसी तरीके से किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता। अगर संत रामपाल जी महाराज जी से ये पूरा विश्व नाम ले ले, मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90.9% हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे इस विश्व से। उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति से रोग ही ठीक ना हो तो फिर भक्ति का क्या फायदा? संत रामपाल जी को आप भगवान बता रहे हैं, अभी भी उनके भगत दवाई खाते हैं, फिर भगवान कैसे हुए? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि दवाई नहीं खानी। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि परमात्मा के विधान में है कि वह साधक के पाप को नाश कर देता है, रोग को नाश कर देता है। कबीर साहब जी की वाणी में है, बंदी छोड़ तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। तबीब मतलब वैद्य को कहा जाता है कि वह परमात्मा वैद्य भी है, और वो ठीक होने लग रहे हैं, आपके सामने है। चलिए रही बात इसकी, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। आज वर्तमान में मुझे पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी संस्था दिखाइए कि जिसके करोड़ों फॉलोअर हों और वो किसी प्रकार का कोई नशा ना करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पृथ्वी पे कोई ऐसी संस्था नहीं, कोई ऐसा समूह नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक हो या और संस्थाएं हो, जो पूर्ण रूप से कह सके कि हमारा समाज नशा मुक्त है। क्या ये छोटी बात है? कई सारे हैं, कई सारे समूह हैं, जैसे जय गुरुदेव वाले, वो ढिंडोरा पीटते हैं। हर जगह उनका लिखा मिल जाएगा कि नशा नहीं करना है, मांसाहार त्यागना है, शाकाहारी बनो। इसी प्रकार राधा स्वामी वाले हैं, वो भी लहसुन प्याज तक से दूर रहते हैं। और हिंदू हैं, हिंदू भी कहते हैं कि भाई हम तो कट्टर हिंदू हैं, वो भी मांस नहीं खाते हैं, विकारों से दूर रहते हैं। जी देखिए, कहने में और करने में बहुत का फर्क होता है।
आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम होता है हर आए दूसरे महीने में होता है जी। उनके बड़े बड़े पूरे भारत के अंदर कम से कम 12-13 आश्रम है, उसमें जाके एक बार आप सर्वे करिए, एक बार ऑडिट करिए, एक बार देखिए उस भीड़ के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, एक भी बीड़ी का टुकड़ा नहीं मिलता वहां, एक भी शिखरिया गुटखे की पन्नियां नहीं मिलती, कोई मुंह में पान खाया हुआ नहीं दिखता। तो जी ये कहने में और करने में बहुत का फर्क होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वर्तमान में करोड़ों लोगों को नशा मुक्त कर दिया है, नशे से बचा लिया है। एक परिवार के अंदर मैं कहता हूं कि कोई अगर नशे की गिरफ्त में आ जाता तो पूरा परिवार मिलके भी नहीं छुड़ा पाता। ये काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इस वजह से उनके फॉलोअर उनको भगवान कहते हैं। नशा से छुड़वाने से उनको भगवान कहने लगे कि नशा छुड़वा दिया, नशा मुक्ति केंद्र बने हैं, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, कई लोग नशा छोड़ भी चुके हैं, तो फिर ऐसे तो भगवान तो सरकार भी होगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो काम किए हैं जो इनसे पहले और वर्तमान में कोई नहीं कर रहा, ना किसी ने किया। आप कहेंगे कि भाई वो क्या ऐसा काम कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी? क्या काम है ऐसा? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज हमारी भगवत गीता जी है, हमारे पवित्र वेद हैं जी, इनको पढ़ते पढ़ाते भगवत गीता जी को लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं। आज तक आप वर्तमान में देख लो, 5000 साल से लेकर अभी तक किसी को ये नहीं पता कि भगवत गीता जी में मंत्र जाप करने का क्या है। कोई राधे राधे बता रहा है, कोई हरे कृष्ण बता रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल के दिखाया कि अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में उसमें ओम मंत्र जाप का लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, काल ने दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि भगवत गीता जी में काल कह रहा है कि मेरे से पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसका नाम कबीर है। ये बताने वाला कोई नहीं था। बड़े बड़े शंकराचार्य थे, बड़े बड़े मंडलेश्वर थे जी, बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत घोटी हुई थी, लेकिन वो भी नहीं बता पाए। वो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया। और तो और छोड़िए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सनातन धर्म के अंदर जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें बड़े बड़े महर्षि हुए जी। आज तक आप बता दीजिए कि आपको पहले पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान के सुनने से पहले क्या ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भी जन्म और मृत्यु होती है? क्या इनकी माता दुर्गा और इनके पिता काल भगवान है? क्या सृष्टि की रचना कबीर देव जी ने करी है? किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। हम पुराणों को भी पढ़ते थे, भगवत गीता जी को भी पढ़ते थे, पर किसी को नहीं पता। पर अभी वर्तमान में कोई शंकराचार्य इस बात को नहीं बता रहा। पुराण भी आपके सामने, समाज भी शिक्षित है और वो देख रहा है, समझ रहा है। ये सबको उजागर किसने किया? कोई नहीं कर पाया। तो जिसको कोई ना कर पाया और जो उसको कर दे उसको ही भगवान कहते हैं, और वो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर क्या कर दिया? वो तो उन्होंने झूठी बातें फैलाई है। लोगों का कहना है कि भाई झूठी बातें फैलाई है उन्होंने। कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को हमारे पूर्वज भी परंपरा के अनुसार जो भक्ति करते आ रहे हैं, परंपरागत जो शंकराचार्य हैं, सभी उनको अविनाशी बताते हैं और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है कि वो अविनाशी हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज तो झूठी बातें फैला रहे हैं कि देखो वो तो नाशवान है। गीता से दिखाते हैं रजगुण सदगुण तमगुण, पुराण से दिखाते हैं वो तो उनके गुण हैं, गुण नाशवान हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तो अविनाशी हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि वो एक तत्व से बने हैं, ना कि वो तीन अलग अलग जो समझते हो वो अलग अलग भी नहीं है जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज नेशनल टेलीविजनों पर कम से कम 8-9 टेलीविजनों पर डेली प्रोग्राम आता है। संत रामपाल जी महाराज जी खोल खोल कर दिखाते हैं। क्या इतने सारे धर्मगुरु हैं, कोई किसी ने आके नहीं कही ये बातें, सबको दिखा रहे हैं। और आप ये तो समझिए, आज वो पुराना टाइम नहीं है कि सब खेतीबाड़ी करने वाले थे, शिक्षित थे। आज शिक्षित वर्ग है, सभी पढ़ रहा है, समझ रहा है, अपने सदग्रंथों को देख रहा है, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। जेल में होने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी से करोड़ों लाखों अनुयायी जुड़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन कितनी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है संत रामपाल जी महाराज। वो तो देखा देखी जुड़ रहे हैं ना, अगले जुड़े हैं, उनके परिवार को जबरदस्ती वो जोड़ते हैं, उनकी फैमिली को फिर वो जबरदस्ती जोड़ते हैं जी। देखिए, जो ये जबरदस्ती वाला शब्द कहते हैं ना, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जबरदस्ती कोई किसी से कुछ भी नहीं करवा सकता। आज के डेट में जबरदस्ती करवाना होता तो ये और भी करवा लेते, वो क्यों नहीं करवा लेते? हमारे बजरंग दल के भाई हैं, वो क्यों नहीं करवा लेते? ये जबरदस्ती का जो शब्द है ना, ये नहीं होता। करवा तो रहे हैं, मुसलमान बनाने से रोक रहे हैं। बजरंग दल वाले की बात करी ना आपने,
लोगों को मुसलमान बनने से रोक रहे हैं, जो मुसलमान बन चुके हैं उनसे लड़ाई दंगा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं वो एक ये वाला काम। तो वही यही तो फर्क है। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और वो अपने तलवार के दम पे कर रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान में यही तो फर्क है, वो अपने ज्ञान से समझाता है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे, क्या उन्होंने कोई जंग लड़ी थी? क्या उन्होंने तलवार उठाई थी? क्या उन्होंने पत्थर उठाए थे? उन्होंने ज्ञान से ही तो तहलका मचाया था, 64 लाख शिष्य बना दिए थे उन्होंने। और वही कबीर साहब अब दोबारा आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब कह रहे, कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले चले गए थे भाई साहब। जी बिल्कुल पहले चले गए थे, लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, कबीर साहब जो थे 600 वर्ष पहले चले गए। मैं आपसे कहता हूं आप गूगल खोलिए, आप गूगल खोल के सर्च करिए कि कबीर साहब, कबीर परमेश्वर 1398 में आए थे और 1518 में गए थे। आप गूगल से पूछिए कि हरियाणा में जो ये आपका झज्जर जिला है बहादुरगढ़ के पास में, उस छुरानी गांव में जो संत गरीबदास जी महाराज जी हुए तो उनको कौन आके मिले थे? एक बार सर्च तो करिए, एक बार उस जगह पे तो जाइए, पता तो करिए 300 वर्ष बाद आके फिर कौन मिला उनको? अगर वो 600 वर्ष पहले ही आए थे तो इनको कौन मिला? उनकी जीवनी में लिखा हुआ, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि संत गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में वही परमेश्वर कबीर जी जो काशी में लीला करके गए थे दोबारा आके मिले थे। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? ठीक, एक ही को मिले हैं बस। एक ही को नहीं, ठीक इसी प्रकार वो जो अनेक महापुरुष हुए हैं, नानक जी हुए हैं, दादू जी हुए हैं, धर्मदास जी हुए हैं, गरीबदास जी हुए हैं, मल्लुकदास जी हुए हैं, और अनेकों महापुरुष, सिर्फ भारत में नहीं। एक कबीर साहब जी की वाणी है, बलक से बिलायत तक हम ही धारे भेक। वह परमात्मा, वह कबीर परमेश्वर जगह जगह जाके मिला है। रामदेवरा पीर को मिला है राजस्थान में जाके, जम्भेश्वर जी को मिला है जो बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक हैं, और अनेकों प्रमाण है। रूमी शंकराचार्यों को क्यों नहीं मिला है कबीर साहिब जी? ये बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको क्यों नहीं मिले कबीर साहिब? जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनको क्यों नहीं मिले कबीर साहिब? मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद जी, उनको क्यों नहीं मिले? जीसस को क्यों नहीं मिले कबीर साहिब? ये बात भी आ जाती है। क्यों अन्य लोगों को मिल रहे हैं और जो पॉपुलर लोग हैं उनको नहीं मिले? उनको मिलते तो आज कबीर साहिब का वो भी गुणगान कर रहे होते, आज संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं पड़ती, सभी कबीर साहिब की भक्ति करके और मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। जी बिल्कुल मिले। अभी हमारी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है, थोड़ा और रिसर्च करिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों पे। नहीं, लोग कहते हैं यही बात दोहराते हैं कि आप सिलेक्टेड लोगों को बताते हैं जिनको कोई जानता नहीं है। धर्मदास, गरीबदास जी महाराज, इन सबको कौन जानता है? नानक साहिब को बेशक थोड़े बहुत नानक जी को तो जानते हैं, नानक जी को जानते हैं सभी, उनको मिले। धर्मदास जी को, दादूदास जी को कौन जानता है? मलुकदास जी को कौन जानता है? धर्मदास जी को तो जानते हैं, किताबों में एनसीईआरटी की बुकों में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, उनको मिले। ये देखिए हमारी जो यहाँ तक की जानकारी है, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हम अपने आसपास कोई तो जानते हैं। मैं पूछता हूँ क्या आपने रूमी को पढ़ा है? क्या आपने बाइबल पढ़ी है? क्या आपने ऑर्थोडॉक्स बाइबल पढ़ी है? क्या आपने कुरान शरीफ पढ़ी है? क्या आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा होगा। आपने जितना पढ़ा है आप उतना ही जानते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ दावे के साथ, आप पढ़िए, आप देखिए। जब आप देखेंगे, आप ढूंढेंगे तो कुरान में भी वही कबीर जी मिलेंगे, बाइबल में भी वही कबीर जी मिलेंगे। जो इजराइलियों का जो उनका ग्रंथ है तोरा, उसमें भी कबीर साहब मिलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहब मिलेंगे, वेदों में भी कबीर साहब मिलेंगे, संतों की वाणी में भी कबीर साहब मिलेंगे, गीता में भी कबीर साहब मिलेंगे। तो ये बात है ढूंढने की, खोजने की। कौन रिसर्च करता है, कौन खोजता है, किसको चाहिए परमात्मा? वो तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये सारी बातें बोल रहे हैं ना, कि जिनको लोग जानते नहीं हैं उनका नाम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए अगर आप यदि वो सही में रिसर्च करते तो ये बातें नहीं कहते कि भाई उनको लोग जानते नहीं, क्योंकि नानक जी को जानते हैं, हजरत मोहम्मद जी को जानते हैं, हजरत मोहम्मद जी को भी कबीर साहिब जी मिले थे। ये बात एक बार नहीं 2 बार मिले, हदीसों में जिक्र है उनके बारे में, उनके कुरान में जिक्र है कि उनका अल्लाह कह रहा है कि उस जिंदा पर भरोसा रखो। नानक जी के गुरु जो जिंदा रूप में कबीर साहब जी थे, उनका जिक्र है। हजरत मूसा जी को मिले, क्यों नहीं मिले? बात है कि किसी ने खोजा। आप जानते ही यहाँ आसपास के संतों को हो जिनके बारे में आपने पढ़ाई नहीं, समझाई नहीं, आप कैसे कह सकते हो उनको मिले या नहीं मिले?
बिल्कुल मिले, जितने महापुरुष हुए सबको मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, महात्मा बुद्ध को भी मिले, जैन धर्म के आचार्यों को भी मिले, ऋषभ देव जी को भी मिले, सबको मिले। लेकिन धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आएगी, सारी सच्चाई सामने आएगी। क्या थी वो सच्चाई? जो 5 मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, अभी डीप रिसर्च चल रही है तो उसमें हमने देखा है शंकराचार्य के जो 3000 वर्ष पुराने ग्रंथ हैं उसमें उन मंत्रों का जिक्र है। क्या बात! और ये बात शंकराचार्य को नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो बहुत हैरान मैं तो कर देने कहना वाली चाहता हूं बात कि आप एक अगला एक डिबेट रखिए, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि शंकराचार्य की जो 3000 वर्ष पुस्तकें हैं उसमें इन मंत्रों का जिक्र है, पुराणों में इन मंत्र का जिक्र है, कुरान में इस मंत्र का जिक्र है। और तो और जिनाब जैन धर्म के जो संस्थापक थे आदरणीय ऋषभ देव जी, उनके ग्रंथों में इस मंत्रों का जिक्र है, बुद्धिज्म में इस मंत्र का जिक्र है। तो मिले सबको थे, बात और है कि उसको अपनाया कितनों ने था। भाई कबीर साहब जी आए थे, अपनाया कितनों ने था? नहीं, परमात्मा थे तो सभी को अपनाना चाहिए था ना उनको। देखिए ये एक अलग विषय है। देखिए स्कूल तो यहाँ भी खुले हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुले हैं, पर सभी तो डॉक्टर नहीं बनते। कुछ रुचि होती है, कुछ संस्कार होते हैं, कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ पिछले कर्म होते हैं, वही तो बनता है। रामचंद्र भी आए थे, उनका भी विरोध हुआ था। कृष्ण जी आए थे, उनका भी विरोध हुआ। तो क्या इनको भी परमात्मा मिले थे? जी बिल्कुल। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि जिसने जितनी खोज करी उसको उतनी ही जानकारी होगी। जी। तो मैं फिर से आपके दर्शकों को ये दोबारा कहना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है, प्रवचन है, उसको देखिए, सुनिए, परखिए और समझिए। सत्संग प्रवचन तो बाद में देखी जाएगी, पहले आप ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान कैसे हुए? मोटर पाइप की बात करें आप, और अन्नपूर्णा मुहिम की बात करें। अन्नपूर्णा मुहिम अभी मार्च 2025 से आपके गुरुदेव चला रहे हैं, जबकि सरकार ये मुहिम कई सालों से चला रही है। मतलब जब से सरकार बनी है, जब से स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई है, तब से ये मुहिम लगातार लोगों के लिए चल रही है। कभी सरकार घर बनवाती है किसी के, कभी लैट्रिन बाथरूम बनवाती है, उसके लिए पैसे देती है, अनाज के लिए पैसे देती है, राशन देती है। मतलब सरकार तो फिर सबसे बड़ी भगवान हो गई। ऐसे तो लोग सरकार की पूजा करने लग जाएंगे यदि आपकी बात माने तो, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लाभ दे दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो आप उनको भगवान कहने लगे। मोटर पाइप दे दिए, भगवान कहने लगे। ये क्या मतलब हुआ? अभिषेक जी, आप पत्रकार हैं और पत्रकारों से कोई बातें छुपी तो रहती नहीं। आपने भी कवरेज करी होगी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की। आप सच में बताइए, क्या बिना किसी कागज के, बिना किसी आधार कार्ड जमा कराने के, बिना किसी और कुछ कागजी कार्रवाई के चक्कर लगाने के, क्या आपने इससे पहले सिर्फ भारत में नहीं, मैं तो कहता हूं पूरे पृथ्वी पर कोई एक ऐसी जगह बताइए कि जहां की सरकार कहती है आप भूखे हो, हमें फोन करो, हम राशन देंगे। नहीं, ऐसा तो अभी तक देखने को नहीं मिला। उसके लिए तो प्रॉपर, आपके घर पे चूल्हा नहीं है, हम सिलेंडर देंगे। आपके सर पे छत नहीं है, हम घर बनवाएंगे। आपके पास कपड़े नहीं है, हम कपड़े देंगे। आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, हम स्कूल में पढ़ाएंगे। आपके घर में बीमार है, उसका इलाज कराएंगे। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आप पत्रकार हैं, खूब घूमे होंगे, आपने कितनी जगह ऐसा देखा है, कितनी संस्थाओं को करते हुए देखा है, कौन सी गवर्नमेंटों को ऐसा करता हुआ देखा है? और ये सिर्फ एक बार नहीं है, यह सिर्फ एक बार की सहायता नहीं है, यह आजीवन कहा गया है, आखिरी दम तक कहा गया, आखिरी सांस तक कहा गया है, अंतिम क्षण तक कहा गया है कि उनको ये सहायता मिलती रहेगी। बात तो सही कही आपने। आपने जो मेरे से सवाल पूछा ना कि आपने देखे होंगे, हाँ, मैंने किसी भी जगह पर ये चीज नहीं देखी कि एक बार फोन करने पे और उनको सहायता दे दी जाती है, जैसे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, आपने बताया। तो हमने देखा क्या है, पहले वो बता देते हैं। सरकार जो सहायता देती है उसके लिए प्रॉपर उनके फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, फिर वेरिफिकेशन टीम आती है, उसमें से वो कुछ घूस खाती है, पैसे देते समय कुछ घूस ले ली जाती है। रिश्वतखोरी का आजकल जमाना चल रहा है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं, क्या वो घूस नहीं लेते होंगे? जी देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम लगभग भारत के अधिकतर राज्यों में चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। आपके पास क्या कोई एक वीडियो आई ऐसी
देखिए पत्रकार तो वैसे भी खोजी होते हैं, नहीं वीडियो तो कोई ऐसी नहीं है, सर्च कर लेकिन लेते लोगों हैं, का कहना खोज है। लेते हैं जी। देखिए ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इस लाखों रुपए की मोटरों को कुछ चंद सैकड़ों रुपए की बताते हैं। ये वही लोग हैं जो ये लाखों करोड़ों रुपए के जो पाइप हैं उनको मात्र 10 रुपए का बताते हैं। तो जी वही लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उनके बारे में। बात तो सही है दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक फोन करने मात्र से उनको सारी सुविधा दे देते हैं। लेकिन अन्य जगह पर आप देखोगे, सरकार के यहाँ देखोगे या फिर और भी जगह पर देखोगे, तो वहां पर आप लोगों को क्या होता है, विशेष फॉर्म फिल करो, इंतजार करो, कई साल लग जाते हैं वो सहायता मिलते मिलते। लेकिन यहाँ पर 15 दिन में घर बनकर तैयार हो जाता है। एक फोन करने पे 24 घंटे के अंदर अंदर दो चार घंटे में ही उनको राशन सामग्री मिल जाती है, सारे सामान मिल जाते हैं। ये बहुत ही अचंभित करने वाली चीज हमने देखी है। कई सारे वीडियोस आपको भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसी न्यूज हरियाणा पर भी है, अन्नपूर्णा मुहिम नाम के एक यूट्यूब चैनल है उस पर भी है, और आप खुद जायजा ले सकते हैं। यदि आप वहां के गांव के आसपास रहते होंगे तो आप जाकर भी वहां पर जायजा ले सकते हैं कि सच में ये बातें सही है नहीं है। तो ये सारी चीजें तो संत रामपाल जी महाराज ने कर दी। तो जैसे अभी ये सारी चीज जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, के राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं या फिर इनका विजन क्या है, स्वार्थ क्या है? क्योंकि कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जो सरकार लाभ देती है वोट का स्वार्थ होता है, अन्य गुरु जो सहायता देते हैं उससे दान लेते हैं, दान लेने का उनका स्वार्थ हो गया। अपनी कहें धंधा चलाने का एक प्रकार से स्वार्थ है, क्योंकि आज तक तो हमने ऐसे कोई गुरु नहीं देखा कि भाई निस्वार्थ दान करता हो। वो थोड़ा बहुत जो पैसे आए उससे भंडारा करवा दिया, कंबल वगैरह दे दिया, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज इतनी सारी मदद एक फोन कॉल पे कर देते हैं, एक प्रार्थना पे कर देते हैं। उनका स्वार्थ क्या है, विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज? क्या राजनीति में आना चाहते हैं या फिर कुछ और बात है, या फिर अपने आप को भगवान घोषित करना चाहते हैं? अभिषेक जी एक बात बताइए, एक पिता अपने पुत्र को खाना खिलाता है, इसमें क्या स्वार्थ होता है? एक माँ अपने बच्चे के सारे दुखों को दूर करते हुए उसकी देख रेख करती है, इसमें माँ का क्या स्वार्थ होता है? स्वार्थ यही है कि बच्चा बड़ा होकर हमारा पालन पोषण करेगा। जी देखिए, ये तो नजरिया है, आप किसी नजरिए से देख लीजिए, लेकिन माँ बाप का बच्चे के प्रति स्वार्थ नहीं, प्रेम होता है, एक लगाव होता है। तो उसी तरीके से जो संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं। यूं कहें कि कबीर परमेश्वर जी हैं, ये सारे पृथ्वी के जो मानव हैं ये उनके बच्चे हैं। अगर उनका कोई स्वार्थ होता तो अपने शिष्यों के साथ करते, उनको ही सिर्फ पाइप मोटरें देते। लेकिन आपने कहीं देखा क्या एक भी वीडियो में? इतने सारे यूट्यूबरों ने अपने अपने चैनलों पे दिखाया, बहुत सारे चैनलों में देखा, टेलीविजनों पे देखा, अखबारों में पढ़ा। क्या ऐसा कोई गांव है जिसमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को दिया होगा? नहीं। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी और धर्म का हो, और जाति का हो, और मजहब का हो, और किसी पंथ से जुड़ा हो, यहां तक कि मैं आपसे कहना चाहता हूं जिन्होंने उनका विरोध किया, जिन्होंने उन पे पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने उन पे झूठे मुकदमे लगवाए थे, उनके भी गांव का पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाला। तो उनसे क्या स्वार्थ था इनका? स्वार्थ यही है कि संत रामपाल जी महाराज की अब वो जय जयकार करें, उनको नीचा दिखाना उद्देश्य था, लोगों का कहना है। तो जी अगर परमार्थ करके किसी को नीचा दिखाना चाहिए तो जी ये तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया में होना चाहिए। और ऐसा हो जाए तो समाज ही बदल जाएगा, पृथ्वी स्वर्ग समान बन जाएगी। रही बात आप राजनीतिक में आने का कारण कह रहे हैं, तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, बिल्कुल सख्त आदेश हैं। इनका कोई फॉलोअर, आप राजनीति, बड़ी राजनीति तो छोड़िए, कोई सरपंच के भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं, नो एंट्री हो जाती है उसके आश्रमों में। संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति करवा के अपने घर सतलोक ले जाना चाहते हैं। और भारतवर्ष में ही नहीं, आज आप विश्व पटल पर देखिए कैसी व्यवस्था बनी हुई है, कैसा भयावह माहौल बना हुआ है, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई के मैदान में। जब इसकी आप गहराई में जाओगे तो कहीं ना कहीं धर्म और मजहब ही इसके बेस बने हुए हैं। आज आप इजराइल और गाजा की बात कर लीजिए, क्या है लड़ाई, क्यों है लड़ाई? अलास्का मस्जिद है लड़ाई। भारत में ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम, क्यों है लड़ाई? धर्म है लड़ाई। और अनेकों जगह जहां जहां भी है
मूल जड़ में धर्म की वजह से ही ये सारी उत्पत्ति उत्पन्न होती है। तो जिसको कोई नहीं कर सकता, क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप सबका एक मजहब बना सकते हैं? क्या कोई गवर्नमेंट बना सकती है? इसका तो मुस्लिम में भी सब एकता नहीं है, हिंदुओं में भी एकता नहीं है, और कौमों में भी एकता नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने, चाहे वो बाइबल से क्रिश्चियनों के हो, चाहे यहूदी धर्म के ऑर्थोडॉक्स बाइबल से हो, चाहे सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब से हो, चाहे हिंदू धर्म के सनातन धर्म के वेद और गीता जी से हो, एक परमात्मा दिखा दिया जो सबका मालिक है। सब कहते हैं भगवान एक, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया, वो कबीर भगवान है। कबीर अगर भगवान। इससे सब अगर एक मान जाए तो अभिषेक जी सोच कर देखिए, जब सबका भगवान एक हो जाएगा। एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे थे जर्मनी के, उन्होंने कहा था अगर दुनिया को बचाना है तो सबका धर्म एक करना पड़ेगा, सबका भगवान एक करना पड़ेगा। अगर आपने सबका भगवान एक कर दिया तो ये दुनिया बच जाएगी, नहीं तो बचने वाली नहीं। आज सबका धर्म जो एक कर रहे हैं, सबका भगवान एक कर रहे हैं, वो करने वाला कोई ना हुआ ना हो सकता है। ये काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और आपके सामने प्रत्यक्ष है। संत रामपाल जी महाराज ये भी कर रहे हैं। बजरंग दल, जो आप जिनकी बात कर रहे हो, बजरंग दल या फिर जो हिंदुओं को बचाने वाले दल हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो देखो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। उनकी किताबों में मुसलमानों का जिक्र आता है और अधिकतर मुसलमानों वाले काम हैं और मुसलमान धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो लोग ये बात कहकर विरोध करते हैं। ये वही वाली फिर बात मैं दोहराता हूं, जानकारी अधूरी जानकारी रखते हैं। नंबर दूसरा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलते हैं, इनके पीछे से आदेश आता है ये करो और बस करो। क्योंकि जो आज के समय में शंकराचार्य, मंडलेश्वर बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उनकी दुकान पे ताला लगने की नौबत आ चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के वजह से। वो तो खुल के बोल नहीं सकते, वो तो टीवी चैनलों पे डिबेटों में आ नहीं सकते संत रामपाल जी महाराज जी के सामने। तो उनकी जो ये एक इकाई है बजरंग दल, इसका प्रयोग कर रहे हैं। सामने तो आ नहीं सकते तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। बरगलाओ, जनता को भड़काओ, दंगा करवाओ, करवाते आए हैं, पीछे इतिहास गवा रहा है। तो ये इनका मकसद है, ये इनका काम है। रही आपकी दूसरे सवाल का जवाब, जो आप कह रहे थे कि इनका कहना है कि ये मुसलमान बना रहे हैं। क्या आपने मुसलमानों को देखा है ब्रह्मा विष्णु शिव जी की साधना करते हुए? संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्येक भक्त गणेश जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के मंत्र डेली करता है, 432 बार करता है। क्या मुसलमान धर्म में करा जाता है ब्रह्मा विष्णु की साधना? क्या करते हैं? क्या मुस्लिम धर्म में दंडवत प्रणाम करने का है कोई प्रयोजन? कहीं आपने देखा है दंडवत प्रणाम करते हुए मुस्लिम धर्म को? संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। क्या मुस्लिम धर्म वालों को आपने देखा है वेद और गीता जी पढ़ते हुए? संत रामपाल जी महाराज वेद और गीता के अनुसार साधना बताते हैं, उसके मंत्र को जाप करवाते हैं। क्या मुस्लिम धर्म के करते हैं? क्या जो हवन यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी वेदों अनुसार करवाते हैं, क्या मुस्लिम धर्म में करा जाता है? तो जी ये तो अफवाहें हैं, बरगलाना है, भड़काना है, दंगा करवाना है, इतिहास रहा है इनका। ये इनके काम है, क्योंकि सच्चाई आज समाज के सामने आ चुकी है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि ये मंदिर में नहीं जाते, प्रसाद नहीं खाते, भगवानों की पूजा नहीं करते, इसलिए ये मुसलमान हो चुके हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ईसाई धर्म की बात कर देते हैं भाई ये एक तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, आप मंदिर नहीं जाते, मंदिर क्यों नहीं जाते और पूजा पाठ क्यों नहीं करते, प्रसाद क्यों नहीं खाते? मेन बात ये है। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों में छुपे उस गूढ़ ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं, उससे ये जनता अनभिज्ञ है। धर्मगुरु जानते हैं पर जनता जो जान रही है वो जुड़ रही है। आप वेदांत को पढ़िए, ऋषि महर्षियों के इतिहास को पढ़िए, उन्होंने साधना करी, उन्होंने चक्रों को खोजा। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो गुप्त विधि बता रहे हैं वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता जी में कि मंदिरों में ही जाके पूजा करने से हमारी साधना सफल होगी? कहाँ वेदों में लिखा हुआ है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो क्या फिर ये तो ये ऋषियों के मनमाने आचरण थे। अच्छा, उसका ही आज नतीजा है। कोई कुछ करता है, कोई तीर्थ में जाता है, कोई व्रत करता है, कहीं कहीं धाम बनाए जा रहे हैं, कोई बालाजी धाम, कोई सालासर धाम, कोई बागेश्वर धाम। अच्छा, इन सब की सच्चाई क्या है? इन सब की सच्चाई ये नए नए लॉन्च हो रहे हैं धीरे धीरे। कलयुग का टाइम है, इनको पाखंड फैलाना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी उसी पुरातन आदि सनातन पद्धति को
फिर से लागू कर रहे हैं। ये पाखंड फैलाने का मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं फिर ये? इनका उद्देश्य अपनी स्वार्थ की पूर्ति। क्या स्वार्थ है? स्वार्थ आपके सामने है, अभी आपने देखा है कि सतुआ बाबा, भाई सभी ने देखा, खूब वायरल है। कौन कौन सी गाड़ी करोड़ों रुपए की रखी है, बहुत ये कोई महंगी छुपी हुई तो गाड़ी बात है नहीं। सही है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां रख रहे हैं, और उन्हीं पैसों से मदद भी कर सकते थे वो। बिल्कुल। और उनको क्या पता नहीं कि भाई किसान दुखी थे या गरीब जनता है और 2 वक्त की रोटी के लिए वो तरसते हैं। बिल्कुल, ये सब तो उनको पता है, लेकिन नहीं, सनातन का प्रचार करना है गाड़ियों से। मतलब सनातन की रफ्तार पकड़ेंगे हम। ये जो हमने गाड़ी ली है 4 करोड़ की, सोचिए महंगी महंगी गाड़ी, बोले सनातन की रफ्तार को तेज करना है। सिर्फ एक नहीं है, मीडिया भी इनके पक्ष में ही है, इनकी ही चाटुकारिता करती है। इनसे सवाल नहीं करती। माफ ये बात तो करिएगा, देखा मैं जाएगा। ये सभी पत्रकारों के विषय में नहीं कहना चाहता, ये जो कुछ चाटुकारिता में पूर्ण रूप से लिप्त है उनके विषय में कह रहा हूं। ये सच्चाई नहीं दिखाती। नहीं तो सतुआ बाबा जैसे तो ये हजारों की तादाद में है, मर्सिडीज में और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे आलीशान इंतजाम करते हैं। लेकिन इनसे मैं अभिषेक जी आपसे कहता हूं कि सोशल मीडिया पे कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जी, जहां इन्होंने बाढ़ पीड़ितों की राहत की हो। और तो और इन्होंने, अब स्वार्थ का तो नाम आपको पता चल ही जाएगा, स्वार्थ क्या होता है। यहां तक कि इन्होंने क्रिकेट खेला मदद के नाम पे, क्रिकेट लीग बनाई इन्होंने सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे। क्या आपने कहीं देखा एक पाइप देते हुए, एक मोटरें देते हुए आपने कहीं पे देखा? क्या किसी का घर बनवाते हुए देखा? क्या किसी को राशन देते हुए देखा, या किसी को दवाई देते हुए देखा? नहीं देखा होगा। तो गए कहाँ वो पैसे? वो आपके सामने है। सतुआ बाबू को देखिए, वो मर्सिडीज आएगी इनकी, उसको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। वो तो गलती से सतुआ बाबा हाईलाइट हो गए। तो ऐसे ऐसे काफिले, आपने जय गुरुदेव जी का नाम सुना होगा। एक बार जरा पुरानी वीडियो दिखाइए दर्शकों को, कितनी गाड़ियां उनके वर्कशॉप में रखी हुई थी, एक से एक लग्जरी गाड़ियां थी। लेकिन कभी आपने उनको घर बनाते हुए नहीं देखा होगा, किसी गरीब का, किसी को खाना खिलाते हुए नहीं देखा होगा, किसी गरीब को दवाई दिलाते नहीं देखा होगा, किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, किसी बाढ़ पीड़ितों को कोई मोटर या पाइप की सहायता देते हुए आपने नहीं देखा होगा। शाकाहारी बना रहे हैं वो, लोगों को बताते हैं, जगह जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। नहीं, शाकाहारी बनो ठीक है, अच्छी बात है, समाज को स्वच्छ करने का तो काम कर रहे हैं बोले। लेकिन स्वच्छ होगा समाज भक्ति से और ज्ञान से। स्वच्छ कैसे बनाएंगे? उनका खुद का रोग ठीक नहीं हुआ था, लास्ट में क्या हालत हुई थी उनकी आपने देखा। और वो तो कह रहे थे सतयुग आएगा आएगा, वो तो चले गए, उनके टाइम तक तो नहीं आया सतयुग, लेकिन आएगा, भविष्यवाणी है। लेकिन जो पूर्ण संत है वो लाएगा, और वो ला रहा है। टाइम आ रहा है, बदल रहा है, थोड़े दिन में अभी सबको पता चल जाएगा। अच्छा, पहले विरोध होता था संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से। साल 2006 में हमने देखा, 2014 में हमने देखा, 2013 में भी विरोध हुआ था करौथा में। 2006 और 2013 में दो बार विरोध हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी का। जी देखिए, वही बात है जो अभी मैंने पहले आपको बताई कि जब धर्म गुरुओं की दुकान पे ताला लगने की नौबत आ जाती है तो उनका सिर्फ एक काम रह जाता है, या तो ताला लगाओ या तो ताला लगवाओ। तो ये काम हुआ था 2006 में, ये काम हुआ था 2014 में, ये काम हुआ था 2013 में। ताला तो लगा नहीं सकते, फिर मर्सिडीज कहां से आएगी, मोटा मोटा दान कहां से आएगा, बड़े बड़े इनके मठ कैसे चलेंगे। तो इनका वो षड्यंत्र था, वो ठीक है, कुछ समय तक इन्होंने उथल पुथल मचाई जी, क्योंकि बहुत इनके हाथ फैले हुए होते हैं। अब ज्यादा बात मैं चैनल पे नहीं कहना चाहता कि धर्मगुरु की पहुंच कहां तक होती है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जाके नतमस्तक हो जाते हैं इन धर्मगुरुओं के चरणों में, और जब उनके ही पोल संत रामपाल जी महाराज जी खोलते हैं नेशनल टेलीविजनों पर, तो क्या होता होगा उनके साथ, आप सोच सकते हैं। मैं कहता हूं, आप किसी एक, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एसपी के बारे में कोई गलत खबर या कुछ सच्चाई उसकी बता के दिखाइए। मैं कहूंगा अभिषेक जी, आपको खूब पता है, ये बात कहने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड के बहुत सारे पत्रकार थे, खोजे से नहीं पाए, कहां गए वो। छत्तीसगढ़ के पत्रकार है, बहुत सारे पत्रकार तो संत रामपाल जी महाराज जी तो सीधा जो
बड़े हैं उनकी ही बिल्कुल पोल खोल दी, उनका ही झोला खाली करके दिखा दिया। तो वही षड्यंत्र है। रही आर्य समाजियों की बात, 2006 में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनकी महर्षि दयानंद जी की जो लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसको उजागर करने का काम किया था। वो चोट करी थी पहली, अज्ञान के ऊपर ज्ञान से पाखंड को खत्म करने का काम किया था संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या किया था ये किसी मीडिया चैनल वालों ने नहीं दिखाया। संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि महर्षि दयानंद जी कहते हैं भाई सूरज पे आदमी रहते हैं, बाग बगीचे हैं, वेद पढ़ाए जाते हैं। बताइए कौन मानेगा इसको? आज साइंस के समय में तो ये बात कोई नहीं मान सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक यूट्यूब चैनल वाले हैं, कोई कोस्ट नाम के, कोइस्ट नाम के हैं, उस पे कोई आर्य समाज के हाइपर कोस्ट या कुछ ऐसा नाम है उसका शायद, अपने आप को IITN बताते हैं और फिर सूरज पे आदमी रहने का समर्थन भी करते हैं। मैं तो अचरज में हूं इस बात से कि किस तरह ये इसको तोड़ मरोड़ कर किस तरह समर्थन करते हैं। जो पाखंड है उसका समर्थन और जो सत्य के साथ है उसका विरोध करना इनका स्वाभाविक कर्म बन चुका है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि भाई सूरज पे लोग नहीं रहते, गलत है, इसको निकाल दो। उन्होंने बताया कि कोई किसी का पति 3 साल कमाने के लिए गया हो तो पत्नी नियोग कर सकती है। नियोग मतलब दूसरे पुरुष से बच्चा उत्पन्न करके रह सकती है, नो प्रॉब्लम। बच्चा उसी पति का होगा जो बाहर कमाने या पढ़ने गया हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला ये तो हो ही नहीं सकता समाज में। कोई एक आर्य समाजी मुझे लाके दिखाइए जो इस तरह का व्यवहार अपने परिवार में, समाज में कर सकता हो। कोई एक लाके दिखाइए, क्या कर सकता है कोई? ये तो समाज के विरुद्ध काम है। और एक नहीं, सोचना भी बहुत बेकार लगता है। एक नहीं, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि एक स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है। बताओ जरा क्या क्या बातें लिखी हुई है सत्यार्थ प्रकाश में। और हाइपर कुछ जिसकी बात आपने करी है, वो दयानंद का तो बड़ा फॉलोवर्स है, बड़ा उनकी बड़ाई करता है, और उसको ये तक नहीं पता उस बेवकूफ को कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा क्या है, उसकी विचारधारा क्या थी। कुछ एक बातों को पकड़ लिया थोड़ी बहुत, और उसको ये बात तो पता होनी चाहिए सूर्य में कहां से लोग रहेंगे। बिल्कुल। तुम साइंस को भी मानते हो, तुम कहते हो दयानंद को भी मानते हैं, अध्यात्मता को मानते हैं और आध्यात्मिकता का प्रचार कर रहे हो साइंस के हिसाब से, तो क्या ये बात आप मानोगे कि भाई सूर्य पर लोग रहते हैं, वेद पढ़े जाते हैं? अभिषेक जी, मैं तो हैरान था उनकी बातों को सुन के कि वो IITN भी बताते हैं अपने आप को। बताओ। और सूरज पे लोगों के रहने का समर्थन भी कर रहे थे। और जो आर्य समाज से उनके प्रवक्ता कोई आए थे, राहुल क्या नाम था मुझे तो ध्यान नहीं, वो भी इस बात का दावा कर रहे थे कि साइंस आने वाले समय में पता लगा लेगी। मैं तो हैरान था इनकी इन साइंस ने तो पता लगा लिया कि सूर्य आग का गोला है, अंदर कुछ भी नहीं है तो उसके। इस बातों से समझ जाइए ये पाखंड के विरोध में है, या पाखंडवाद का जो खात्मा करना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके विरोध में है। अच्छा, इसमें एक बात और हो सकती है, जैसे कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आग में भी जीव हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं वो कि भाई आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, जैसे सतलोक में लोग रहते हैं, इसी प्रकार सूर्य में क्यों नहीं रह सकते लोग? आपकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अगर हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही, हमने मान लिया आपकी बात, तो महर्षि दयानंद जी क्या कोई दूसरे ग्रह से आए थे? भाई उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट कर लिया, कौन सा प्रयोग किया, वो प्रयोग करके आज हमको दिखाइए, हमें बताइए कैसे आग में रह सकते हैं। तो ऐसे तो फिर वो भी क्वेश्चन करेंगे, आप दिखाइए सतलोक में कैसे परमात्मा है, कैसे वहां जीव रहते हैं। जी, उसका प्रमाण है ना। क्या प्रमाण? उसका वेद में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, संतों की वाणियों में प्रमाण है। प्रत्येक दृष्टा रहे हैं, उन संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है। जो 8 अरब आबादी पूरे विश्व की है, उसमें से लगभग 7.5 अरब आदमी उस चीज को मानते हैं। उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? लेकिन कितने देश हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितनी धर्म है, कितनी सभ्यता है जो इस बात को कहती है कि सूरज पे लोग रहते हैं? कोई नहीं है वैसे तो। महर्षि दयानंद जी हैं। महर्षि दयानंद जी जरूर मिलेंगे आपको। और तो और महर्षि दयानंद जी कहते हैं विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करे वो? वैसे ही रहे, नियोग दूसरे पुरुष से संभोग करके बच्चे उत्पन्न कर लो, 2 उनको दे दो, 2 खुद रख लो, पर दूसरा विवाह ना कराओ। पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। क्या कोई समाज में आप लागू करवा देंगे इसको? तो ये वो बातें थी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा इनको निकाल लो, समाज में ये लागू नहीं की जा सकती। और तो और महर्षि दयानंद जी का मानना है कि 24 वर्ष की लड़की से
48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है क्या? एक आर समाजी लाके दिखाइए, एक कोई ऐसा विद्वान लाके दिखाइए जिसने अपनी बहन बेटी अपने परिवार का 24 वर्ष की लड़की का विवाह 48 वर्ष के पुरुष से करवाया हो। ये तो पिता पुत्री की आयु है। 48 वर्ष का पिता होता है, 24 वर्ष की आजकल पुत्री हो जाती है, यदि 20 वर्ष में उसकी 24 वर्ष में शादी भी तो होगी। ये वो चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के दिखाई। लेकिन ये बड़े चतुर निकले धर्मगुरु। इन्होंने कोर्ट का सहारा लेके, राजनेताओं का सहारा लेके, अपनी पावर का सहारा लेके, सच्चाई को ना उजागर करके गलत तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी पे मुकदमे बनाए। वो अब सामने है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। वो सारे केस धराशायी हो चुके हैं वर्तमान में। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि सच को आंच नहीं आती, सच को सताया जा सकता है, दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज वो सामने है। संत रामपाल जी महाराज लगभग सभी केसों में बरी हो रहे हैं। एक आध केस है वो भी आपके सामने आ जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। कहां गए वो केस? कहां गया करोथा कांड का केस? कहां गए वो जमीनी विवाद? है कोई सामने आने वाला? क्या कोई पूछने वाला है कि किसने लगाए थे केस, क्यों लगाए थे केस? बहुत सारी बातें हैं, मैं चैनलों पे नहीं कह सकता, नहीं तो जुडिशरी का मामला आ जाएगा। जो कि जवाब आ जाएगी तो उसके ऊपर मैं भी फिर कभी बताएंगे इसके ऊपर भी खुल के। अच्छा, अंतिम सवाल हमारा रहेगा, संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह की धारा लगा है। देशद्रोही हर किसी को नहीं बताया जाता, और जिनको आप भगवान कह रहे हैं, जिनको लोग भगवान कह रहे हैं, उन पर देशद्रोह की धारा लगी है। ये बहुत ही सोचने की बात है कि क्या भगवान देशद्रोही हो सकते हैं? जिनको आप भगवान कहते हो, संत रामपाल जी महाराज बोले भगवान है, तो इन पर देशद्रोह की धारा क्यों लगी? भगवान होते तो देशद्रोह की धारा हटवा देते, जेल से बाहर आ जाते, ये भी बात कही जाती है। जो देशद्रोह की धारा है जी, आज आप लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की जितनी जजमेंट आई है देशद्रोह के ऊपर पीछे, आप देख सकते हैं लगभग 95% झूठे केस लगाए जाते हैं, राजनीतिक दबाव में लगाए जाते हैं, किसी की विचारधारा को कुचलने के लिए लगाया जाता है देशद्रोह, संस्था को दबाने के लिए देशद्रोह लगाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने आश्रम में बैठ के सत्संग कर रहे थे, उस पर भी देशद्रोह लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? कि और कोई धारा बची नहीं। क्या लगाओगे आप संत के ऊपर में? जो संत जात पात को खत्म कर रहा हो, सबको एक जाति से जोड़ रहा हो, सबको एक परमेश्वर से जोड़ रहा हो, उस पर आप क्या धारा लगा सकते हो? जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहा हो, उस पर कौन सी आप अलग से धारा लगा सकते हो? जो स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहा हो, उस पर आप क्या धारा लगा सकते हो? ये तो छवि साफ करने के लिए कर रहे हैं ना ये सारी चीजें। जी, छवि साफ देशद्रोह मुकदमे लगाने के बाद नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से ही सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, उनके फॉलोअर हैं, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। उन पे आप क्या धारा लगाओगे? दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, क्या धारा लगाओगे? समाज को एक कर रहे हैं। जात पात के कितने लड़ाई दंगे हो रहे हैं भारतवर्ष में, आप देखते हो, आए दिन होता रहता है। आरक्षण की लड़ाई, जात की लड़ाई, कास्टिज्म की लड़ाई, वो संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सारे काम किए हैं, जो धर्मगुरु हैं वो इसको कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं, इसलिए षड्यंत्र करके देशद्रोह लगवाया गया। लोग नहीं चाहते कि ये लोग की सच्चाई सामने आए, इस वजह से देशद्रोह लगवाया गया। जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते संत रामपाल जी महाराज? यदि वो भगवान है तो मेन बात ये है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज कोई चोर या डाकू तो है नहीं कि जेल तोड़ देंगे और बाहर आ जाएंगे। ये तो चोरों के काम है, ताले तोड़ो और भागो। संत रामपाल जी महाराज जी तो संत हैं, परमेश्वर के रूप है। वो आएंगे उसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से उनको झूठे केसों में फंसाया गया, उसी न्यायालय की प्रक्रिया से आएंगे और बहुत जल्द आएंगे और बाइज्जत बरी होके आएंगे। जिस तरह पिछले 14 केसों में बरी हुए हैं, इसी तरह इसमें भी होंगे। जब न्यायालय का सहारा उनको लेना पड़ रहा तो भगवान कैसे हुए? संत रामपाल जी महाराज जी वह कोई ऐसे कार्य नहीं करना चाहते कि जिससे लोगों में अंधविश्वास उत्पन्न हो। जो कबीर साहब जी आए थे, कितना सादा जीवन जी के गए थे, झोपड़ी में रहते थे कबीर साहब, वो भी तो महल बना सकते थे। उस टाइम भी लोग यही कहते थे, ये तो ताना बुनता है, खुद का पेट नहीं भरता, और 18 लाख लोगों को खिलाया था उस टाइम उन्होंने। तो संत रामपाल जी महाराज जब चाहेंगे
तब बाहर आ जाएंगे। जी। ये उनकी एक लीला का हिस्सा है, आपको कुछ समय बाद पता चल जाएगा। अगर रावण को मारना ही था, राम पहले दिन भी मार देते। भाई क्यों वन वन भटके, क्यों सारे खेल किए? तो ये समाज में सच्चाई लाने का मामला संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस जगह पर न्याय नहीं है। न्यायालय के कितने चक्करे लगाने पड़ते हैं, कोल्हू की तरफ पीसा जाता है, वकीलों पे तारीख, कल तारीख, परसों तारीख, कितने झूठे केस हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। न्यायालय की सच्चाई पेश कर रहे हैं सामने, धर्म ग्रंथ के साथ साथ और भी चीजें, सिस्टम को भी समझा रहे हैं। ये उनका एक पार्ट है, पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, सबको सच्चाई सामने आ जाएगी और आ भी रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान कैसे हैं, इस पर डिस्कस हुआ। संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने पर डिस्कस हुआ। संत रामपाल जी महाराज का विरोध क्यों होता है उस पर डिस्कस हुआ। बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो से जानने को मिली और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा को समझें कि संत रामपाल जी महाराज एक्चुअल में समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, कैसे उनको सुखी देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज का मेन मोटिव यही है कि समाज सुखी रहे, विकार मुक्त रहे, यथार्थ ज्ञान को समझे, सद्भक्ति ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करें। और अभी जितने दुखी हैं उनकी मदद की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, छुआछूत मुक्त समाज बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो दुखी हैं उनकी सहायता भी हर वक्त करते रहते हैं। तो ये थी पूरी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज के भगवान होने की। आपकी यदि कोई शंका अभी भी रह गई हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और धन्यवाद राघव जी आपका बहुत बहुत, आपने बहुत सारी जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।